सभी साथियों को राजाराम जी अचानक चले जाएंगे, पीछे के ये हम लोगों की सोच में बिल्कुल नहीं था। कभी कभी कुछ साथियों की लंबी उम्र हो जाती है, किसी कारण से कोई गंभीर बीमारी का दौर चलता है, फिर आशंका रहती है कि कितने दिन और साथी रहेंगे। लेकिन राजाराम जी जिस तरह से हमारे बीच में अभी थे, हम सब लोग यही मान के चलते थे कि आराम से और 10 सालों से राजाराम जी बिल्कुल इसी तरह से रहेंगे और काम करते रहेंगे, साथियों को प्रेरित करते रहेंगे। तो जाना तो बिल्कुल अचानक है और इसके लिए पूरे पार्टी में जहाँ भी लोगों को खबर मिली, IPF के जमाने से जो लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग पार्टी में हैं, बहुत सारे लोग अभी अलग अलग काम में जुड़े हुए हैं। लेकिन जहाँ जहाँ लोगों को जानकारी मिली कि राजाराम जी नहीं रहे, तो हमने देखा कि जबरदस्त एक लोगों को धक्का लगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ आज कल तक हमारी बॉलीवुड की मीटिंग थी और एक कार्तिक पाल जी हमारे बीच में है, पश्चिम बंगाल के पार्टी के ग्राम नेता। तो उन्होंने उनको लौट के जाना था, कल ही वापस कर उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल करा दी। उन्होंने कहा कि नहीं, इस मीटिंग में रहेंगे। हमने देखा कि प्रेम जी दिल्ली से चले आए, करके चले आए, जो हम इस मीटिंग में रहना है। तो पूरी पार्टी में और हम देख रहे हैं कि यहाँ बंदुआ में पूरे इस इलाके में भी लोगों में एक जबरदस्त शौक भी है, लेकिन साथ ही साथ एक संकल्प भी है कि आखिर राजाराम जी ने हमारे ही बीच में रहे 50 साल से 5 दशक तक सफर हमारे ही बीच में रहकर उन्होंने हमने बहुत कुछ सीखा उनके से। तो आखिर ये विरासत जो है अब इसको भी आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तो हमें है। इस समझ के साथ, संकल्प के साथ आपको देना है। हमने देखा कि कई साथियों ने कहा कि फतवा से चल करके एक राष्ट्रीय राजनीति निकलने वाले और पूरे देश के एक तरह से राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता राजाराम जी। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे लगता है कि हम लोगों को जिस बात को समझना होगा वो है कि देश में पार्टियां बहुत सारी हैं, लेकिन अगर मोटे तौर पर हम देश की राजनीति को समझें तो 3 तरह की राजनीति है। एक राजनीति तो एक बहुत खुल करके दिख रही है, देश को पीछे ले जाने वाली बात है। देश को, समाज को, लोकतंत्र को खत्म करके, संविधान को खत्म करके बहुत साफ इस राजनीति का चेहरा किससे छुपा हुआ नहीं है। और ये राजनीति करने वाले लोग कौन हैं, जगह जगह सब देखते हैं। एक राजनीति देश में नहीं है, इसको मैं कहता हूँ कि मोटे तौर पर प्रबंधन करने वाली राजनीति, प्रबंधकीय राजनीति। समाज में बहुत ज्यादा कोई बदलाव ना हो, मोटे तौर पर जैसे चल रहा है वैसे ही चले, थोड़ा बहुत और कुछ बदलाव अगर हो भी तो बहुत कम, बहुत धीरे, और बदलाव भी ऐसा हो ताकि उसमें भी नया कुछ काम खास आए तो पुराना ही हावी रह जाए उस बदलाव का। इसको हम समझते हैं कि ये प्रबंधकीय राजनीति है। और तीसरी राजनीति वो है परिवर्तन की राजनीति। समाज बदले, सब कुछ बदले, तो हम चाहते हैं कि देश में लोगों को हक मिले, सबको भोजन मिले, सबको मकान मिले, सबको शिक्षा मिले, ये जो हम चाहते हैं, सबको सम्मान मिले, बराबरी मिले। इसके लिए बिल्कुल हमारे पास एक वैकल्पिक राजनीति चाहिए। तो वैकल्पिक राजनीति को आगे कौन ले जाएगा? जो आमतौर पर हमारे दिमाग
अमीर घराने के लोग हैं। वो पुराना जो अंग्रेज के जमाने में कंपनी राज था, उस जगह में अदानी अंबानी का कंपनी राज आ गया। गोरे अंग्रेजों का राज था, वहाँ भूरे अंग्रेज रह जाते हैं। तो कौन लोग चला रहे हैं हम देख रहे हैं। तो अगर हमने ये बीड़ा उठाया कि देश में राजनीति बदले, तो इसके लिए नए नेताओं का निर्माण करना होगा, नए लोगों को सामने आना होगा। और राजा राम जी बिल्कुल ऐसे ही एक नए राजनीति का निर्माण करने वाले, उसके शुरुआती पीढ़ी के एक नए नेता थे। बिल्कुल अब सोच लीजिए, इस समय आईपीएल बन रहा था, हमें आज भी याद है 1982 का उस समय हम लोग सब लोग पूरे देश में समय तक बिहार से आना जाना नहीं था। कोलकाता में हम लोग थे, छात्र थे, सूचना मिल रही थी कि ऐसा हो रहा है, एक कोई देश भर में राजनीति का एक मंच उसका निर्माण हो रहा है। तो पहला नाम है कि राजा राम। पहली बार राजा राम जी को हमने देखा 84 में कलकत्ता में आईपीएल का सम्मेलन था। उस समय हम आईपीएल में थे नहीं, लेकिन पीछे से मदद कर रहे थे। तो राजा राम जी गए, राजा राम से परिचय हुआ और हमने देखा और समझा उस बात से कि अगर हमें वैकल्पिक राजनीति करनी है तो बिल्कुल दूसरी मिट्टी के देश में बिल्कुल दूसरे किस्म के लोग चाहिए। बने बनाए लोग बहुत मिलेंगे नहीं, जिनका पेशा है राजनीति करने वाला, पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे लोगों से बहुत शायद कुछ नहीं होगा। नए लोग और यहाँ लोग आकर के हमने सुना कि राजा राम जी वैसे 74 का आंदोलन, बिहार में अक्सर हम लोग 74 का आंदोलन कहते हैं, तो हमारे सामने एक तस्वीर रहती है, हम समझते हैं कि 74 का आंदोलन मतलब उसके अंदर कहीं कोई बात बाधा नहीं थी। हम समझते हैं कि 74 का आंदोलन का मतलब है उसमें वो बस दाऊजी नीतीश रामविलास जी थे और सुशील मोदी थे, तो कुल मिलाकर के भाजपा का एक हिस्सा और समाजवादियों का एक हिस्सा और उतना कोई वामपंथी नहीं। लेकिन ये गलत है, गलत है। और राजा राम जी का इतिहास में बता रहा है कि बिहार के वामपंथियों का एक हिस्सा वामपंथी सोच लेकर के, मार्क्सवादी सोच लेकर के उस 74 के आंदोलन में शामिल थे। और उस 74 के आंदोलन के बाद जब संपूर्ण क्रांति का नारा आया, तो संपूर्ण क्रांति के नारा को आत्मसात करते हुए तो तलाश यही रही तो संपूर्ण क्रांति का क्या हुआ। सरकारें तो कुछ समझ रही, लेकिन उस क्रांति का क्या हुआ, वो क्रांति कैसे आई, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति वो देश में एक जमीनी हकीकत बने, जमीन पर दिखे आए, इसी तलाश में वो 74 आंदोलन के बाद खासकर जब दिल्ली में भी जनता पार्टी सरकार गिर गई तो नई तलाश शुरू हुई। और उसी नई तलाश में हमने देखा कि 74 आंदोलन के जुड़े हुए बहुत सारे लोग जो वामपंथी विचार के भी थे, समाजवादी विचार के भी थे, ये तलाश आकर के भाकपा वाले के साथ जुड़ी। और तब हम लोगों को भी लगा कि पार्टी को भी चाहिए कि लोग नागरिक धरने पर हम काम कर रहे हैं, आप गांव में काम कर रहे हैं, सामंतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, सामंतवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन हमें भी एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ चल रहा है वहाँ दखल देना होगा, हस्तक्षेप करना होगा और किसी एक तरीके से सत्ता लेकर इस चुनौती को लेकर के आईपीएल का निर्माण हुआ। और राजा राम जी का जब जवाब दे आई कि आपको इस पूरे राष्ट्र की जो एक कोशिश है, एक मुहिम है, इसका नेतृत्व करना है, आप सभी बाद में आकर के इसे मिलते हैं। तो राजा राम ने बात पूछी और इसलिए कहाँ नहीं गए, आसाम चले गए। आप 84 के दंगे के बाद तो सिखों के कत्लेआम के खिलाफ राजा राम जी खड़े हुए बात को कह रहे हैं। हम कह रहे इससे बहुत पहले जब पूरे पंजाब जल रहा था, पाकिस्तानी एक पूरा दौर चल रहा था, एक तरफ पाकिस्तानी आतंक का भी दौर था, दूसरी तरफ उसको तोड़ने के नाम पर एक राज्य का आतंक। उस समय राजा राम जी पहुंचे अमृतसर में, गोल्डन टेम्पल में। पता चला कि उस समय
जो हिरण वाले थे उनसे जाकर के मिले, बातचीत कुछ हुई, जहाँ भी पार्टी भेजती थी राजा को लड़का था, राजा अपने बोलते तो कभी असर हो कभी प्रख्यात हो, और ये तो उनके अंदर ये सोच है। उनको बताया कि अभी मणिपुर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, सबसे ज्यादा आपने देखा कि राजा आपकी बेचैनी थी, बीच में बोल करते थे कि मणिपुर में क्या हम लोग जा नहीं सकते। शुरू में तो जाना मुश्किल था और वहां से जाकर क्या बहुत कुछ पता नहीं लगा सकते थे, इस तरह से वहां तनाव था, हिंसा का माहौल था। लेकिन जैसे ही पूरा माहौल बना तो हम लोगों ने टीम भेजी, हमारे 8 साथियों की टीम जाकर के करीब 100 पेज की रिपोर्ट लोगों ने तैयार की। वो रिपोर्ट जारी होने वाली है, लेकिन अफसोस राजा जी उस रिपोर्ट को देखने के लिए नहीं रहेंगे। लेकिन रिजल्ट क्या कर रखी थी कि मणिपुर में जाना चाहिए। पटना में उन्होंने आपको बताया इस समय हम लोग का मणिपुर में गलत कार्यक्रम चल रहा था, एक बड़ा जुलूस हरवार के नाम पर बड़ा जुलूस निकल गए। उन्होंने कहा कि पटना में भी कुछ करना संभव है, बिहार में भी करना संभव है, बाकी राज्यों में भी करना संभव है। तो हम लोगों ने कुछ किया भी मणिपुर के सवाल पर चला, हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए। दिल्ली में महिला पहलवानों के साथ अत्याचार हो रहा है, वो न्याय काम कर रही है, इसको लेकर प्रदेश भर में आंदोलन करना चाहिए। तो राजा राम जी शुरू से लेकर अंत तक तो एक जबरदस्त उनके अंदर ये राजनीतिक एक सोच थी, और वो राष्ट्रीय स्तर की सोच थी। कभी भी सिर्फ कोई एक इलाका कोई एक मुद्दा उसको लेकर के नहीं रहते, तो देश को बदलना है, समाज को बदलना है। इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है, इतने सारे मुद्दे हैं, इतने तरह तरह के लोग हैं, सबके बीच में जाना है, कुछ करना है। तो इस तरह की सोच लेकर के राजा राम जी आगे बढ़ते रहे, और निश्चित तौर पर लगता है हम तमाम लोग राजा राम जी के साथ मिलकर के हमने काम किया समय समय पर, तो हम सबके अंदर वो याद रहेगी, वो ऊर्जा रहेगी, वो प्रेरणा रहेगी, वो एक तरीके से दबाव भी रहेगा हम लोगों को इसको आगे बढ़ाना है। और बहुत ही भरोसे की बात है कि जिस तरह से संगीता जी के साथ, अभिषेक के साथ, पूरे राजा जी का पूरा परिवार यहाँ है, इस तरह से पूरे शहर के लोग यहाँ हैं, तो ये हम अकेले नहीं हैं, और बिल्कुल सब लोग साथ हैं, और साथ मिलकर के इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज ये संकल्प सभा, संकल्प सभा और ये संकल्प सभा है, राजा राम जी काम करने वाले थे, जहाँ तक शरीर साथ देता था, बिना थके, बिना बहुत विश्वास किए, हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं किसी स्थिति में, तो काम करना बदलने के लिए समाज को किसी भी मुद्दे पर जो भी हम करें। और संयोग से आपकी समय राजा हमें छोड़कर चले गए, जो दौर अभी हमारे सामने है, ये हिंदुस्तान की राजनीति का सबसे खतरनाक दौर है। ऐसा दौर हम किसी ने कभी हमने देखा नहीं। जो भी पुरानी बात आप याद कर लीजिए, अंग्रेजों का जमाना हम लोग के बहुत पुराना हो गया, उस समय के लोग तो बहुत कम भी है, लेकिन कुछ लोग उससे तुलना करते हैं, लगता है कि फिर से अंग्रेजी राज आ गया है हिंदुस्तान में, उसी के नक्शे कदम पर उसी तरह से देश को चलाने का पूरी कोशिश हो रही है। तो आपातकाल को याद करते हैं कि आपातकाल का कैसा था, उस समय कितने लोग जेल में थे, तो सारे लोग बताते हैं कि आपातकाल ये तो स्थायी आपातकाल, वो तो कुछ समय के लिए था, वो तो घोषित था, ये तो अघोषित है, स्थायी है, लग रहा है कि ये एक तरह से स्थायी है।